हेलो गाइस। आज वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और कल लेट होने की वजह से कुछ खास व्यूज़ वगैरह भी नहीं है। और कुछ मतलब खास लोग देख भी नहीं पाए। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा एनालिसिस लोग देखें, उसे फॉलो करें, ताकि वो पैसा बना सकें, अपना लॉस रिकवर कर सकें। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना मैंने चालू किया है इसमें। वेलकम टू द वीडियो गाइस। यहाँ पे फटाफट से शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक बार के लिए ना इस चीज़ को नोटिस करना, इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सेंसिबल का ओ आई चेंज है। अभी इस ओ आई चेंज के अंदर है ना, मुझे लास्ट मूवमेंट के ऊपर है ना, ये जो लास्ट में हुआ मार्केट के अंदर, लास्ट आधी घंटे के अंदर स्पेशली, इसके बाद में अभी देखो ये यहाँ पे 2:25 पे ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। अच्छा खासा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग कैंडल थी और क्लोजिंग कैंडल के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। जिसके अगले दिन जो था मार्केट ऑलमोस्ट 1% डाउन खोला था। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि मार्केट इसको री अप्रोच करेगा और इसके बाद में फिर मार्केट आकर के इन सारे इंड्यूसमेंट्स को क्लियर आउट करेगा। और इन सारे इंड्यूसमेंट्स को क्लियर आउट करने के बाद में या तो इस वाले ग्रे बॉक्स से वापस अपनी इम्पल्सिव मूव को कंटिन्यू करेगा, सारे इंड्यूसमेंट्स और लिक्विडिटी को लेने के बाद में। या फिर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से वापस ऊपर तोड़ करके इसको ब्रेकर ब्लॉक बना के फिर यहाँ से वापस आएगा लिक्विडिटी लेने के लिए। बट ऐसा दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। ऑल्दो मैंने एंड मोमेंट पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं करी इसके चक्कर में। पर ऐसा था कि ओ आई डेटा जब मैं देख रहा था बैठा बैठा, तो उस टाइम पे थोड़ा दिमाग अजीब तरीके से चल रहा था। एज इन, मैं समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी देखो 24 फरवरी, 6 डेज बाद में जो एक्सपायरी है। एक तो ना फुल डे का ना ओ आई चेंज देख लो एक बार। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है खास। यहाँ पे अगर हम आएंगे कल का, जिस जिसने ना वीडियो देखा होगा, तो कल मैंने कहा था कि ये इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूटे तो सेल मत करना यहाँ पे। ठीक है, सेल मत करना, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला ऑल दो मिटिगेटेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, पर फिर भी मार्केट यहाँ पे आकर के यहाँ से सपोर्ट ले गया। जब मार्केट यहाँ पे आया था इस टाइम पे कॉल्स के ओआई बहुत इंक्रीज हो रहे थे, खासकर 25,700 की कॉल का और 25,600 की कॉल का ओआई अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहा था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसको भी तोड़ करके नीचे जाएगा, राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मार्केट ने 650 के अराउंड से ही 650 के अराउंड से ही सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर चला गया इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे पुट वाले राइटर्स भी अच्छा खासा फंसे थे, क्योंकि जो पुट वाले थे उन्होंने भी एग्जिट करना शुरू कर दिया था, बट फ़ायदा नहीं हुआ। और कॉल्स वाले भी बहुत अच्छा खासा फंसे थे लाइव मार्केट में जब मैं देख रहा था उस टाइम पे। तब फिर यहाँ पे एक और ये वाली इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको यहाँ पे पावर कैंडल के साथ में सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पे तोड़ा गया। लेकिन फिर उसके बाद में ये यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर चला गया। इन दोनों ट्रेंड लाइंस का अब कुछ खास काम नहीं है, इन दोनों ट्रेंड लाइंस को अब हम हटा देते हैं। ऑल्सो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जिससे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, इसने मूव तो दे दिया अपना आज एक अच्छा खासा, पर इसको भी हटा ही देते हैं, और कुछ काम की रही नहीं है। लेट्स रिमूव दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एज वेल। ये पी ओ आई है, इसको रहने देते हैं, है ना। दिस इज पी ओ आई, यस, ये पी ओ आई है। ठीक है, और ये जो है दिस इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन, अ ग्रेट बाइंग जोन एज इन, अगर आप जूम करके यहाँ पे देखोगे तो ये भी अच्छा जोन है बाइंग के लिए, एंड इट्स अ गुड रिट्रेसमेंट पॉइंट एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू द ओ आई पार्ट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। फुल डे के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखना, जब पहले यहाँ पे पुट का ओ आई बढ़ा है, ठीक है, कॉल का कम हुआ है, एंड यहाँ पे 700 पे आ जाते हैं। 700 में जहाँ पे इस टाइम पे ट्रैपिंग चल रही थी उस टाइम पे कम हो रहा था। और कम होने के बावजूद भी अब देखेंगे अगर हम फुल डे के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, एंड 750 पे और 800 पे। अब यार 800 पे ना एक मस्त चीज़ देखो, यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है, 6 डेज बचे हैं अभी एक्सपायरी को, और 25,800 की कॉल ओ आई में भी 19,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, मस्त चीज़। 850 पे भी ऐड हुए हैं, 25,900 पे भी ऐड हुए हैं यहाँ पे, जबकि पुट से ज़्यादा ऐड हुए हैं।
ऐसे लास्ट एंड मोमेंट पे रिगरस, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। जब सुबह सुबह मार्केट ओपन होता है ना, ये 9:15 पे, उस टाइम पे बच्चों को दे देते हैं माउस वगैरह, ये बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, कि खेलो तुम एक बार बढ़िया सीखो मार्केट वार्केट, फिर उसके बाद में हमारा काम तुम्हें ही संभालना है आगे जा करके, ऐसा वाला सीन होता है। पर जब रियल टाइम होता है पैसा बनाने का, तो उस टाइम पे बड़े आ जाते हैं और फिर वो माउस कीबोर्ड वगैरह अपने हाथ में ले लेते हैं पैसा बनाने के लिए, तब जाकर के ऐसे मूव आते हैं। और एंड मोमेंट पे हमेशा बड़े प्लेयर्स जो होते हैं प्रोफेशनल, वो ही मार्केट को क्लोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम आगे मार्केट को कल परसों अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते एटलीस्ट 3 वीक की प्लानिंग तो करके रखते हैं ये लोग। तो हमको मार्केट को कहाँ क्लोज करवाना है उसी हिसाब से ये लोग प्लानिंग करवा के ही करवाते हैं। जब भी कोई बहुत भयंकर हमें एक्सपायरी वाले दिन कोई रिगरस मूव देखने को मिलता है लास्ट मोमेंट के ऊपर, जिसको अपन ज़ीरो टू हीरो ट्रेड भी बोलते हैं, वो इसी वजह से होता है कि जब कभी बहुत ही भयंकर राइटर्स फंस जाते हैं कहीं पे, और जब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसी वजह से होता है वो। अब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ज़रा ये देखने की कोशिश करो, 26,000 की जो कॉल है, इसमें 20,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि मार्केट 26,000 से नीचे रहने वाला है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरी होगी कब? नेक्स्ट एक्सपायरी है 24th की, तो तब से तो नीचे ही रहेगा मार्केट। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले एक अच्छा रिगरस मूव आना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे अब एक रेंज बन चुकी है, रेंज स्क्वीज हो चुकी है। पहले जब पिछली वाली एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी में रेंज बड़ी थी मार्केट की। पिछली वाली एक्सपायरी का डेटा तो ऑल दो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट पिछली एक्सपायरी के अंदर रेंज थी दैट वाज अबाउट 650 to 700 पॉइंट्स, मतलब जो मैक्सिमम पुट ओवाई थी वो किसी स्ट्राइक प्राइस और मैक्सिमम कॉल ओवाई की जो स्ट्राइक प्राइस थी, उनमें 650-600 पॉइंट्स का डिफरेंस था। सो मार्केट में इतना स्क्वीज नहीं था, ब्रीदिंग स्पेस थी मार्केट में। अब मार्केट में स्क्वीज आ चुका है। कैसे? क्योंकि 700 पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा ओवाई वहाँ पे है, ठीक है। 26,000 पे देख रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ओआई है वो यहाँ पे है। ये देख लो, सिंपल सी चीज़ है। 109, ठीक है, और 700 यहाँ पे। एक 1,09,00,000 कॉन्ट्रैक्ट 26,000 की कॉल पे पड़े हैं, और 92,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड 25,700 पे पड़े हैं। अभी जो दिखाना आपको मैं चाह रहा था वो ये था कि हम फुल डे से हटा करके अगर लास्ट 15 मिनट्स में देखें, अगर लास्ट 15 मिनट्स में ना एक चीज़ नोटिस करो गाइज, जब इतना स्क्वीज़ होने के बाद भी और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल का भी ओवाई कम हुआ है आज, और पुट का भी ओवाई कम हुआ है लास्ट के 15 और लास्ट के 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है, अच्छा खासा कम हुआ है। मार्केट इज क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। इन लोगों ने क्या सोच करके किया है, क्या सोच करके नहीं किया है, वो चीज़ तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने में अच्छी खासी समझ में आ रही है कि पुट साइड में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस राइटर्स का कम हो रहा है, बिकॉज 25,700 की जो पुट है, आज मार्केट ने 25,819 पे क्लोजिंग दी है, 119 पॉइंट ऊपर, 119 पॉइंट्स ऊपर 25,700 से, राइट। If they have closed the market above 25,800, what is the point of wiping out or closing your positions, the put positions at 25,700? They have closed 32 lakhs 45,000 contracts in the last 30 minutes for puts. You understand what picture I'm trying to paint here? The picture that I'm trying to paint is that someone is pretty sure the market is going to be below 25,700 in the coming 2-3 days or before the next expiry. That's what I'm trying to say right now. रेंज स्क्वीज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे बिगर पिक्चर सबके समझ में आ रही है। 750 की भी जो पुट ओवाई है वो ज़्यादा कम हुई है, और यहाँ पे 800 में एक और बढ़िया चीज़ देखो कि 800 में भी यहाँ पे पुट की जो ओवाई है वो कम हुई है लास्ट मोमेंट पे जा कर के, ठीक है। बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। कूल। अभी ये जो ओवाई का डेटा था ये मेरे को आपको समझाना था। ये ओवाई का जो पूरा डेटा है ये तो मैंने आपको समझा दिया कम्प्लीटली, ठीक है। PCR 1.1 है, इंडिया विक्स 12.2, दैट इज़ फाइन। अगर हम फुल डे का देखें, कॉल ओवाई में 1.1 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, पुट ओवाई में 2.03 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं,
अगर हम लास्ट 5 मिनट की बात करें तो पुट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ किए गए हैं कॉल से, जबकि मार्केट ने लास्ट में समझने की कोशिश करना, लास्ट मोमेंट के अंदर मार्केट ने, अगर लास्ट की बात करें हम, यहाँ से लेकर के 2 बजे से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो मार्केट ने 130 पॉइंट का मूव दिया। लास्ट के 1 घंटे के अंदर 130 पॉइंट का अप मूव दिया है, फिर भी पुट वाले बाहर क्यों भाग गए? सोचने की बात है। अब इस चीज़ को, ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये जो पिक्चर हमने पेंट करी है, देखो ओ आई डेटा चेंज होता रहता है, मैं बस दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा। ओ वाई डेटा हमेशा चेंज होता है, हो सकता है कल को ना ये सारे के सारे घूम करके यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ये सारे के सारे कल को घूम करके यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कल को मार्केट ओपन ही सीधे इस पॉइंट पे हो, कुछ भी हो सकता है होने को, मार्केट डायनामिक है। पर अब इस पिक्चर को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब जिसने कल का वीडियो देखा होगा ना, उसने पैसे बनाए होंगे अच्छे खासे यहाँ पे। इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूँ का यूँ रहेगा। हमारी जो इंट्राडे वाली ट्रेंड लाइन है वो अब चेंज हो चुकी है, जो कि हो चुकी है ये, राइट, ये हमारी इंट्राडे की ट्रेंड लाइन है अगेन। ये थोड़ी एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, पर ना देखो मैं नहीं बोल रहा कि ना जब ये ट्रेंड लाइन टूटे तो सेल कर देना, मत करना सेल, क्योंकि जब तक ना आपको मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम पे बुल्स की पावर जब तक एग्जॉस्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही, तब तक सेलिंग या पुट की तरफ अंधा घुसने की मत कोशिश करना। अगर रिट्रेसमेंट में एक दो लॉट से छोटा मोटा कुछ करना है तो कर सकते हो, बट अभी नहीं, जब तक ये ना पता लग जाए कि हाँ द बुल्स आर आउट नाउ। इस ट्रेंड लाइन को फिक्स कर देता हूँ। मैं हमेशा विक टू विक ही लेता हूँ, और मुझे विक टू विक ही ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करना पसंद है। प्रिसाइज रहती है बिल्कुल पूरी की पूरी, ठीक है। अभी आज के लिए हम कुछ ऑर्डर ब्लॉक वाटर ब्लॉक वगैरह देख लेते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ हो तो। यहाँ पे हुआ था, ये बी ओ एस हुआ है, यहाँ पे ये फिल हो ही गया, ये वाला जो पॉइंट था ये फिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर बन गया ये वाला पॉइंट, बाद में ये हुआ और ये हाई बन गया। अभी ये हाई को यहाँ पे ही तोड़ा गया है, ये अंदर इंटरनल नॉइज़ है पूरी की पूरी। यस, दिस इज़ कंप्लीट इंटरनल नॉइज़। बढ़िया चीज़, ओके, मिल गया। ये रहा एक बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो जो है वो स्वाइप भी किया है, ठीक है, लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है। और द आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस कैंडल बिकॉज इस कैंडल के अंदर ही यहाँ पे पुट्स और कॉल राइटर्स ने अपना गेम किया था। जब ये कैंडल आई, फिर उसके बाद में ये वाली कैंडल आने के बाद में ये वाला जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज हुए हैं अच्छे खासे अपनी ऑप्शन चेन के अंदर। सो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनी अदर थिंग, तो ये गैप, ओके, इस लाइन को हटा रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। यार यहाँ पे ना ये लगाने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि कल मार्केट फ्लैट ही ओपन होने वाला है, ना गैप अप ना गैप डाउन, कल फ्लैट ही ओपन होगा जैसे आज ओपन हुआ था, मतलब कुछ खास नहीं ये है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी छोड़ देते हैं। ये मल्टीपल है ना, एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, और फिर उसको आज बूम करके मार्केट ने तोड़ा है, ये वाली चीज़ हुई है। यार मेरे को इस जगह पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इस पॉइंट पे यार। इस कैंडल के बाद में एक दो तीन अच्छी खासी इनएफिशिएंसी आई थी, यहाँ से फिर से संभाल करके ले गए थे बुल्स अपने, है ना। इस कैंडल ने इसको मिटिगेट किया है, यहाँ
पे इनएफिशिएंसी आना चालू हुई थी, ठीक है। इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक ले रहा हूँ, ये ब्रेकर ब्लॉक मान लेते हैं अपन इस पॉइंट को। आई डोंट नो बट 70-80% श्योरिटी लग रही है मुझे इसकी, इस वाली कैंडल की, जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आज 1:20 पे जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल की श्योरिटी लग रही है मुझे कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, ये सब छोड़ो, यहाँ पे उड़ता 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 आ रहा था मार्केट, यहाँ पे गया, ये लो था मार्केट का, ठीक है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाला 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BOS हुआ है ना। और फिर उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद में मार्केट ऊपर गया, पर फिर मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। इन कॉल राइटर्स वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे थे उनकी वजह से, ठीक है। अभी कल को अगर मार्केट आता है यहाँ पे, देखो जनता जो है ना, वो ऑब्वियसली क्या देखेगी कि यार यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट फंसा था, इसको हटा रहा हूँ, ये भी कोई काम का नहीं रहा अब, ठीक है। जनता यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, ये अच्छा खासा हाई था, यहाँ से मार्केट एक ना कैंडल दिखाएगा ग्रीन, उनको फंसाएगा, और फिर उनके बाद में ना यहाँ पे यूँ ग्रीन दिखाएगा, फंसाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ से खा जाएगा, फिर इससे उठने के चांसेस हैं मार्केट के, जो मेरे को लगता है। पर होने को ये भी हो सकता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लो है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो है। होने को ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यूँ आए और फिर उसके बाद में ऊपर जाए। अभी इस पिक्चर को ना कॉल जो OI डेटा है अपना, उससे वो करो। पुट राइटर्स निकले हैं बहुत ज़्यादा निकले हैं, मतलब कल को मार्केट आने वाला है नीचे ही। तो अगर कल ये वाला और ब्रेकर ब्लॉक जो 750 की रेंज में है, 25-750 की रेंज में, अगर ये ब्रीच होता है तो उस टाइम पे पुट साइड का ट्रेड जो है ये प्लान करने को कर सकते हैं आप, ओके। इसके अलावा इसको मार्क कर लेना अपने अपने चार्ट्स के ऊपर। इसको मार्क करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ गुड पॉइंट एज इन, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आता है ना गाइस, कभी भी इस चीज़ को ना आप अपने चार्ट्स के ऊपर बैक टेस्ट करके देख लेना, ठीक है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे मार्केट 1 मिनट के या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, एंड जस्ट उसके बाद में एकदम से बिल्कुल सेम साइज़ की या फिर उसको एनगल्फ करती हुई दूसरी रेड कैंडल बन जाए, या वाइस वर्सा, अगर ऐसा बेरिश या बुलिश सिनेरियो किसी में भी हो, तो समझ जाना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बहुत क्रिटिकल पॉइंट था और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करता है। इस पॉइंट के ऊपर अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए होते हैं, तब जाकर के ऐसा होता है। हमेशा इस चीज़ को देख लेना आप, ठीक है। ये है बिगर पिक्चर, यहाँ पे इसीलिए लाइन लगाई है मैंने, ठीक है। ये हो गया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इनसे बच के रहना। और कोई ख़ास सिग्निफिकेंट चीज़ यहाँ पे नहीं, कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा, इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा सेंसेक्स सेम चलता है निफ्टी के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी नाइस। बैंक निफ्टी मैंने देखा ही नहीं आज सुबह से, सेलिंग जोन को रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है, निकल गया है ऊपर, इसको हटा देते हैं सेलिंग जोन को। ओके, सेलिंग जोन से तो ऊपर ही निकल चुका है ये, पर फिर भी यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा ही लेते हैं क्योंकि ये अल्ट्रा सेलिंग जोन तो है ही। बैंक निफ्टी के पास भी अब ना वजह है, वजह क्या बहाना है इनके पास में भी यहाँ पे। और मिड कैप, ये रहा मिड कैप देख लेते हैं, ओके। ये मिड कैप,
ओके गाइस, तो ये था वीडियो आज का। इस एनालिसिस को देख लेना, इन लेवल्स को याद कर लेना, ठीक है। कल इनको अप्लाई कर लेना। अगेन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क, ओके। पुट रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को फॉलो करना। डोंट गो ऑल इन वन ट्रेड, डोंट डू दैट, ओके। प्लीज़ follow your brains, protect your capital fiercely, and trade nicely. Thanks for watching, guys.